तो देखते हैं दोस्तों इसके एसी लाइन में क्या सप्लाई बन रहा है। इसके लिए मुझे मीटर को एसी 200 रेंज में सेट करना होगा। मीटर में आपको देखेंगे तो कहीं से भी कोई सा भी वायर उठा सकते हैं। जैसे कि ये फास्ट टर्न है, स्टार्टिंग का टर्न का ये ग्रीन कलर का वायर स्टार्टिंग का टर्न है। यहाँ से देखकर इधर का सप्लाई मापूँ, ये सेकंड टैप में, सेकंड टैपिंग में, तो इसमें सप्लाई दे रहा है 5.8 वोल्ट। मतलब ये मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई बन चुका है। वाओ, ये मेरा 5 वोल्ट का सप्लाई बन चुका है। अब इसकी नेक्स्ट टैपिंग में जाता हूँ। इसी की 61 टर्न में था इसमें, तो ये आ गया 12.3, एक्यूरेट 12.3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें और 20 टन ज़्यादा हो गया, तो ये 20 टन का ज़्यादा है, तो 20 टन के ज़्यादा में यहाँ पे मुझे मिल रहेगा 14.89 वोल्ट, मतलब 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी कि वो फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे जो वाइंडिंग किया 7.5 का, इसमें टर्न ज़्यादा हो गया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये है मेरा 12 वोल्ट की लाइन है ये। तो ये मेरा 60 और ये 60, 120, ठीक है, 120 से 130 टन पकड़ लीजिए। टोटल 150 टन का था। तो उसके बाद जो भी बचा, जो बला टर्न किया, तो ये 14.7 आ गया। तो ये तो सीरीज में चल रहा है। अभी एसी में होगा तो इसमें वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी करंट नहीं है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको इसको डायरेक्ट एसी में लगा सकता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आज दिखाने वाला हूँ कि ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये कंपनी का बनाया हुआ होम थिएटर से निकला था, इंटेक्स का। ठीक है, इसका प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब था, सेकेंडरी वाइंडिंग ओके था, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है कि इसके प्राइमरी वाइंडिंग के नीचे लगा हुआ था और उसके ऊपर में प्राइमरी वाइंडिंग लगा गया था और बीच में कोई भी पोटेशन नहीं था। तो वो दोनों तरफ निकालते दोनों ख़राब हो गए। ठीक है, और एक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी कुछ भी हो, लॉकी टेक का है, 12012 का, ये चालू कंडीशन में है। ठीक है, इसकी प्राइमरी भी ओके है, सेकेंडरी भी ओके है, और ये बना है 6/2023 का। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे जो कि है मार्शल का 012 वोल्ट, और यहाँ पे देखेंगे ईयर 2019, तो ये 2019 का है, पुराना वाला है। तो ये है 012 का टेपिंग। तो ये मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लग गया था तो मैंने उनको रिजेक्टेड ट्रांसफार्मर मांगा, तो मुझे ये पकड़ा दिए हैं। ये 1.5 एम्पियर का है। ठीक है, ये क्या 1.5 एम्पियर का है, पता नहीं मार्केट में कितना एम्पियर का ये चलता है या कितना एम्पियर का है ये एक्चुअल में। और मैं इसको वापस लाने का ये मोटिव है कि इसकी जो प्राइमरी है उसका कहीं ना कहीं वे हल्का सा ब्रेक हुआ होगा वायर में या कहीं पे, तब जाके ये वो प्राइमरी में कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, लेकिन सेकेंडरी ओके है इसका। तो आज हम इसको खोलेंगे, इसकी सेकेंडरी का टर्न कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे कि कंपनी कितना टर्न यहाँ पे डाल रही है, और प्राइमरी को भी निकालेंगे, और प्राइमरी वाला जो टर्न है उसको हम इसमें सेट करेंगे। इसमें कितना टर्न लगेगा और इसमें कितना टर्न लगा हुआ है वो देख के इसमें शिफ्ट करेंगे, और देखेंगे चालू करके ये ओके होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मज़ा आने वाला है वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सबसे पहले ये पत्तियाँ खोलनी पड़ेगी, और देखिए ये 2019 का ये माल है, लेकिन इसकी प्राइमरी बंद पड़ी है। और आप चाहें तो चेक करवाने के मैं भी चेक भी करा दूँ। तो मैं इसको कोर का ये जो कवर है पहले उसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, और मैं अभी ये आपको इसकी ये क्या लिखा हुआ है, चीजल ग्रीस या क्या है, कुछ भी हो, ये प्लेट बनाया गया है इस तरह से। तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक बार चेक करवा देता हूँ। चलिए गाइस, मल्टीमीटर का आपको रखना है कंटिन्यूटी में, ये साउंड आनी चाहिए, आ रहा है। अब सेम चीज़ सेकेंडरी में चेक करेंगे, क्योंकि इसकी सेकेंडरी ओके है। ये मैंने फंसा दिया इसमें, और एक और पॉइंट को यहाँ पे चेक करेंगे। ये देख सकते हैं, ये लॉक मार्शल का है, देखिए साउंड आ रहा है इसमें, 007 दिखा रहा है। ठीक है, और सेम टू सेम इसकी प्राइमरी को चेक करेंगे। मतलब ऐसे ही ट्रांसफार्मर को रिजेक्ट नहीं करते हैं, अगर ये चल जाता तो ये काफ़ी साल तक चलता। ठीक है, अभी नहीं चल रहा है, मतलब ये रिजेक्ट है। ठीक है, और इतना बल्क क्वांटिटी में ये आता है कि दुकानदार इसको फेंकते हैं। ठीक है, कबाड़ में जाता है। तो ये देखिए मैं चेक करवाता हूँ आपको,
मीटर में कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं है। मैं यहाँ पे देखिए वायर को कनेक्ट करके रखा हुआ हूँ, ये देखिए कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी किसी प्राइमरी बंद है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो इसको हम चालू नहीं करना है, बस इसका प्राइमरी निकाल के उसमें ठूसना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से मैं भाई से फेस कर दिया हूँ। और इसकी जो कोर है, ये इसमें क्या है कि जो आपकी वार्निश है वो दिया नहीं रहता है, तो आप एक दो पत्ती निकालेंगे तो ये फ्रीली निकल जाता है। तो चलिए इसमें यहाँ पे एक दो पत्ती निकालते हैं इसका, ठीक है, इस तरह से, और फिर ये निकल जाएगा सारा पत्ती। ओके, तो देखो गाइज ये कितना आराम से निकल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए कितना आराम से निकल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब ये खाली हो गया, मतलब ये खाली हो गया। देखिए ये शायद 1 इंची बाई 1 इंची का है, ठीक है। 1 इंची का 1 इंची का एरिया है। तो इसमें कितना टन कैलकुलेशन में निकालेंगे, फिर इसमें एक्चुअल में कितना टन निकला है वो भी हम करेंगे। तो इतना सारा निकला है और भी यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें सोल्डिंग नहीं हुआ है क्योंकि ये एल्युमिनियम है, तो ये सोल्डिंग नहीं हुआ है। तो ये देखिए कार्बन हो गया है, जगह जगह पे यहाँ पे कार्बन हो गया है, ठीक है। तो ये भी खुल भी जाता है। तो इस तरह से प्राइमरी में भी वही प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं और इसका टर्न भी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये है 1 इंची बाई 1 इंची का, तो मेजरमेंट कर लेते हैं, फिर इसको कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो देखते हैं साइज, तो मतलब ये 1 इंची भी नहीं है, ठीक है। तो 1 इंच से कम है, ये देखेंगे 1 इंच से ये कम है, मतलब 700 कुछ है, ठीक है। 0.7, 1 इंची भी नहीं है। तो इसका निकालते हैं एरिया। सो गाइस, इसको हमने नंगा कर दिया है और इसकी कवर को उतार दिए हैं और अभी इसमें काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये देख पाएँ दोस्तों, ये इसको हम पकड़ते हैं 1 नंबर, ठीक है। यहाँ से हम राउंड जितना घुमाते जाएंगे उतना काउंट करते चलेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे टन निकल के आ रहा है। ये पूरी तरह से एल्युमिनियम है, ठीक है। ये देखिए, ये सिल्वर जैसा चमक रहा है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है। इसमें वो खोलते हैं और देखते हैं कितना टन इसमें लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 टन, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 47, 48, यानी कि 48 टन इसमें दिया गया है सेकेंडरी में, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं, ये बाद में किसी और प्रोजेक्ट में हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। मतलब कलर कोड ऐसे दिया गया है कोटिंग कि आपको ये कपर की तरह दिख रहा है, लेकिन ये कपर है ही नहीं। चलो ये हो गया। अब है प्राइमरी को खोलेंगे और यहीं से इसका सारा मामला सामने आएगा, कहाँ पे ख़राब है, क्या हुआ है, सब कुछ, ठीक है। तो ये तो खुल गया, यहीं पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार यहीं पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि कितना पतली वायर है, ठीक है। प्राइमरी में कितना पतला वायर, तो मुझे आराम से खोलना पड़ेगा इसको, फिर रिवाइंड भी करना पड़ेगा। ये बहुत पतला है, कम से कम ये HWG 40 का होगा ये, ठीक है। HWG 40 का वायर है,
तो मैंने ये 2 वायर निकाल लिया हूँ और इसी में हम कंटिन्यूटी मीटर में चेक करेंगे वायर अंदर से कोई इंटरनली ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखता हूँ, मीटर से चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो मीटर को चेक कर लेते हैं, मीटर ओके है। और यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ रीडिंग आ रहा है, कुछ ओम आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं इसमें सीरीज लैंप से कनेक्ट करके देखते हैं अभी भी इसमें कुछ जान बचा है या ख़त्म है, वही हम चेक करेंगे। तो सीरीज लैंप को ऑन कर दिया। अब सीरीज लैंप ओके है कि नहीं उसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए ओके है, तो अभी इसको चेक करते हैं। देखिए यानी कि कॉइल हमारा ओके है, बाइंडिंग ओके है, मतलब तार जो है उसमें लूज मतलब। और देखिए ये कॉइल भी गर्म हो गया। ठीक है, ये कॉइल भी गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें पूरा मशीन से बाइंडिंग किया गया है। ठीक है, और ये 40 HWG 40 का वायर है, बहुत पतली वायर है। ठीक है, 38 से 40 होगा ये। तो हीट भी हो रहा है। ठीक है, मैं उंगली कर रहा हूँ, हीट हो रहा है, यानी कि ये कॉइल ही है। अभी इसका जो टर्न है वो अभी खोलेंगे तो पूरा बिखर जाएगा वायर, तो इसको साथ ही बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी प्राइमरी कनेक्शन मैंने निकाल दिया हूँ। मैं इसे बोल रहा था कि इसको प्राइमरी को निकाल के दूसरी वाली ट्रांसफार्मर पर लगाएंगे, लेकिन इसको ही मैंने रिपेयर कर लिया हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो 150 टन वाला जो एल्युमिनियम वायर निकला कुछ ये है। तो इसकी क्योंकि ये देखिए ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, एल्युमिनियम की वायर देखिए बहुत फ्लेक्सिबल है, इसी मोटाई में कॉपर और आपको हार्ड लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने कॉपर वाइंडिंग कर दिया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये जो कॉपर की वायर है ये मेरी 26 नंबर की वायर है। तो ये क्या है कि दोस्तों टूटी फूटी हालत में, मतलब कट पीस के हिसाब से था। ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरी एंड पॉइंट है, मतलब 149 टन इसमें हो गया है, मतलब ये 0.12 का बन गया है। बीच में मेरा जहाँ पे वायर मेरा कॉर्ड था, छोटा पड़ रहा था, उसको मैंने क्या किया हूँ, अंदर से जॉइंट नहीं मार के बाहर में एक जो होती है लूप, इसका जो है वो टेपिंग निकाल दिया हूँ। तो मुझे नहीं पता है दोस्तों कितना वोल्ट का ये टेपिंग बना है, और मैं किसी भी रेंडमली किसी भी चीज़ में मैंने जीरो और किसी भी सप्लाई को ले सकता हूँ। तो ये तो सप्लाई चालू होने के बाद ही पता चलेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि वायर अगर किसी चीज़ से निकालते हैं और दूसरे में लगाते हैं तो उसके ऊपर में कोटिंग हल्का फुल्का छोड़ता है, तो वो सीरीज लैंप पे चेक करेंगे। अगर इसमें इंटरनली शॉर्टिंग रहेगा तो ये सीरीज लैंप ग्लो कर लेगा, तो यानी कि वो ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं। फिर से आपको ये कॉइल को खोल के आपको रिवाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, लेकिन इसका कंटिन्यूटी उधर तरफ नहीं पता चलेगा जब तक यहाँ पे सिग्नल सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉइल को ही चेक कर लेते हैं एक बार, कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। उसके बाद इसको वायर 4 कलर का वायर अलग से डाल के हम इसमें लूप निकालेंगे। तो ये मैंने कंटिन्यूटी मोड में रख दिया हूँ और ये ओके। अब इधर देखेंगे दोस्तों, ये जो प्राइमरी का बाइंडिंग था इसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी देखिए 408 ओम का रेजिस्टेंस शो हो रहा है। अभी देखिए ये मेरे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके लेके कहाँ तक किसी भी वायर में कंटिन्यूटी आएगी। तो ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, अभी ये इसमें साथ पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर पास करता होगा तो यहाँ पे बीपी साउंड आएगा। नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम, फिर इसको लेंगे, इसको किसी एक के साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, किसी और के साथ कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, तो अभी क्या कि इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, तो जब जाके ये दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और करते हैं इसका जुगाड़ू।
ठीक है। इसमें 4 कलर का वायर इसमें बाहर निकालेंगे। 2 वायर तो इसमें ही निकला था, तो ये 2 वायर का भी यूज कर लेंगे इसमें। ये एक वायर में कनेक्शन कर लिया, एक वायर मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और 2 कलर का वायर लेता हूँ और इसमें कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कुछ ये 2 वायर लिया हूँ। तो आपको बता दूँ कि ये वायर से ये वायर का टर्न 61 है, 61 है। ये इसकी 120 के टर्न में है और ये 149 में टर्न में है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया है और इसमें हम भरेंगे कोर। ठीक है, ये हम भरेंगे कोर। इधर का प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। चलो दोस्तों, और इसको चालू करके देखते हैं। सो गाइस, ट्रांसफार्मर में कोर लग गया है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने चालू कर लिया हूँ। ट्रांसफार्मर ऑन है शायद। अब देखते हैं इसकी सप्लाई। ग्रीन और फास्ट टर्न में नहीं, ये लूज हो गया। 5.8 ये एक्यूरेट दे रहा है, 5.8 एक्यूरेट दे रहा है। और ब्लू 12.23 एक्यूरेट दे रहा है और ये 14.8 एक्यूरेट दे रहा है। मतलब कॉपर बैंड में आपको एक्यूरेट वोल्टेज मिल रहा है 14.8। ठीक है, अब मैं रेंडमली किसी भी पॉइंट में चेक करूं तो मुझे अलग अलग सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर इसको मैं 0 रखूं और इसको न्यू, तो ये मुझे 6 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है और ये मुझे 8 वोल्ट का सप्लाई दे रहा है। जहीं पे मुझे 8 वोल्ट की ज़रूरत पड़ी, मैं ये दोनों पॉइंट को ले सकता हूँ और ये दोनों पॉइंट में मुझे देखना पड़ेगा मुझे कितना सप्लाई मिलेगा। इसमें 2.2 वोल्ट, या मुझे अगर 2 वोल्ट की एलईडी को ग्लो कराना होगा तो मुझे ये दोनों पॉइंट को लेना होगा, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है वो कम ही है। देखेंगे तो ये 2 वोल्ट के आसपास यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, और अब तो सेम ही है दोस्तों। अब जिधर से जो करेंगे वही वोल्टेज आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लूँ, इसको देखूँ तो 12 वोल्ट, ये दोनों में 5 वोल्ट, ये दोनों में 6 वोल्ट और ये दोनों में 2.2 वोल्ट, और ये दोनों में 12 6 8 किसमें था, हाँ इसमें 8 था, 6 और 2 8। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो रिजेक्टेड ट्रांसफार्मर था उसको मैंने ये बना दिया और अच्छा से ये वेरिएबल ट्रांसफार्मर बन गया है। ठीक है, और इसकी स्पार्किंग देखेंगे, ये देख सकते हैं स्पार्किंग इसका कम है। इसका थोड़ा 12 वोल्ट का ज़्यादा होगा इसका, और 14 वोल्ट का और ज़्यादा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये मन के मेरा रेडी हो गया। इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, वार्निश दे देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिए, उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो इसके ऊपर हम वार्निश देते हैं। ठीक है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर ओके।